इस वक्त हम मौजूद हैं ईश्वरपुर में, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से एक विशाल से मीटिंग रखी गई थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हुए तमाम लोग भी यहां पर मौजूद हैं और कई सारे मुद्दों पर यहां पर बात हुई है। सबसे खुशी की बात हुई है ये कि पहली बार देखने को मिला है कि बिहार के किसी राजनीति मुद्दा में शिक्षा का बात किया गया हो और आम आदमी के ज़रूरियात पर बात की गई हो। सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आप जितना दिल्ली को कंपेयर कर रहे थे बिहार से, आपको पता है कि बिहार में जो सुविधा दिल्ली में है वो सुविधाएं बिहार में लाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको। देखिए, एक कहावत है कि जो इच्छा धरहि मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। यदि मन में इच्छा हो ना तो उस सिस्टम को ठीक करके और काम किया जा सकता है। बिहार के नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। यहाँ जब बजट बनाया जाता है तो मैं एक बार आंकड़ा निकाला था कि एक पंचायत के अंदर एक साल का लगभग 3 करोड़ रुपए का लगभग बजट है। 3 करोड़ रुपए का। आप बताइए, एक गांव के अंदर अगर 3 करोड़ का बजट हो, पंचायत का 15 करोड़ का बजट हो, तो उस राज्य का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता, गांव का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन उसमें लूट ज्यादा है, लूट की व्यवस्था ज्यादा है। यहाँ नेताओं का चरित्र, नैतिकता ठीक नहीं है। वो पाला बदलने में, रिश्वत लेने में, रिश्वत देने में ज्यादा आगे रहते हैं, विकास की बात नहीं सोचते हैं। उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। कारण क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। तो चाहते हैं कि बिहार के जनता को अशिक्षित रखा जाए, और अशिक्षित रहेंगे तो हम जात पर, धर्म पर उजुड़ा के और उनसे वोट लेते रहेंगे। लेकिन सर, 20 साल पहले बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था था, अगर उसको कंपेयर किया जाए अभी मौजूदा सरकार से, तो बिहार का शिक्षा में तो बहुत बदलाव हुआ है, काफी कुछ सुधार हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले अगर कोई सरकार अगर सर्वेक्षण की होती तो बिहार के कुल आबादी के कम से कम 30 से 40% लोग ग्रेजुएट थे, और आज 20 साल के बाद पूरे आबादी के 7% लोग ग्रेजुएट हैं। तो ये विकास कैसे हो गया? आप मुझे बताइए। टेक्निकल डिग्री वाले 1% लोग हैं यहाँ पर। महिलाओं को आप कह रहे हैं एक तरफ कि मैं जो बच्चियां पास हो जाएगी, डिग्री ले लेंगी, जो ग्रेजुएट हो जाएगी, उनको हम कुछ पैसा देंगे, उनको मदद कुछ देंगे। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि ईश्वरपुर प्रखंड में हम लोग खड़े हैं, क्या कोई यहाँ पे प्रखंड में कोई कॉलेज है जहाँ बच्चियां हमारी जाकर वहाँ पर पढ़ाई कर सके, स्नातक डिग्री ले सके? कॉलेज की व्यवस्था है? जब कॉलेज की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पिछले 20 साल में ये सरकार एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं की, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ नहीं की है। टेक्निकल डिग्री की तो छोड़ दीजिए, जो साधारण जो कॉलेज है उसकी स्थापना नहीं कर पाई है। तो शिक्षा में बदलाव कैसे हुआ? शिक्षा का पतन किया गया है। यहाँ पहले पढ़े लिखे टीचरों की बहाली होती थी। पिछले 20 साल से बिहार में अनपढ़ गंवार टीचरों को भर दिया गया। मुखिया के माध्यम से 1500, 2000, 20,000, 30,000 की रिश्वत लेकर लोगों को उसमें भर दिया गया। अनपढ़ लोग उसमें भर्ती हो गए। अब जाके कहीं ना कहीं सरकार पिछले 2-4 महीनों में कुछ परीक्षा लेकर उसमें कुछ लोगों की भर्ती कराई है। लेकिन 14 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख पढ़े लिखे लोगों को टीचर बनाया जाएगा तो उससे शिक्षा नहीं दिया जा सकता। उसमें भी कितनी बड़ी विडंबना है कि जब परीक्षा होता है तो 1,20,000 में से 40,000 लोग यूपी के नौकरी पा जाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने का स्तर यहाँ से ठीक था। तो 40,000 यूपी के लोगों को नौकरी मिल जाता है, लेकिन बिहार के लोगों का स्तर ठीक नहीं था तो उनको नौकरी नहीं मिलता। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बिहार में आ जाती है तो आप सबसे पहला काम क्या करने का सोचेंगे? सबसे पहला काम तो ये होगा कि पंचायत के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा 1 महीने के अंदर, जिसमें पहले गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो। दूसरा काम कि हर एक प्रखंड में कॉलेज की स्थापना किया जाए, डिग्री कॉलेज की, जिसमें हमारी बेटियां और हमारे बेटे पढ़ सके, और डिग्री की व्यवस्था ठीक की जाए कि 6 साल के बाद इस पर 3 साल में यहाँ डिग्री देने का व्यवस्था हो। ठीक है। इसके बाद अगले महीना से जब सरकार बनेगी, यहाँ बिजली का बिल 0 आएगा। यह बिजली का बिल 0 आएगा। छपरा और मशरक की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर है और इस बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है।
और जो लोग छपरा पढ़ने जाते हैं तो क्या आपके हिसाब से जब आपकी सरकार आएगी तो आने जाने के सरकारी बसेस अवेलेबल होंगे? मैंने तो आपसे एक बात ही कहा, आप मेरे बातों को भी सुन रहे थे जब मैं जनता को संबोधित कर रहा था कि जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो शिक्षा ही है। हम कह रहे हैं कि मशरक के लोगों को छपरा जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर मशरक में 2-4 डिग्री कॉलेज की स्थापना की दी जाए तो वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तरैया के बच्चे तरैया में पढ़ेंगे, ईश्वरपुर के बच्चे ईश्वरपुर में पढ़ेंगे, बनियापुर के बच्चे बनियापुर में पढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम जल्दी खोल पाते हैं तो बसों की व्यवस्था की जाएगी और बसों के अंदर जो भी हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं उनको फ्री में पास मुहैया कराया जाएगा ताकि उनको यहाँ से वहाँ भेजा जाए। तो बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, जब चुनाव होगा तो उस मेरी भरोसा यही है कि हमारी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, वहाँ का लोग भरोसा किया, इसी के चलते वहाँ हमारी सरकार है। तो हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो भरोसा की पार्टी है, जो कहती है वो करती है और कर पंजाब और दिल्ली में दिखलाई है। और अब अगला बारी 25 में बिहार में है, तो हम लोग वादा करते हैं वो निभाएंगे। 25 में अगर आते हैं बिहार में तो 25 में हम लोग जो वादा करेंगे हम लोग फर्स्ट टाइम में हम लोग। आप लोगों को भरोसा होता है या यकीन होता है कि आम आदमी की अगर सरकार आएगी तो बिहार में भी जो है विकास होगा और शिक्षा का माहौल बदलेगा? जी बदलेगा। हम लोग काम के वोट मांगते हैं, काम करते हैं तो वोट मांगते हैं, ना तो नहीं। दिल्ली में ऐसे मेरा काम हुआ है कि मेरा सरकार बना है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बिहार में जो वादे किए जा रहे हैं आपको लगता है कि ये पूरा किया जाएगा? दिल्ली हो या बिहार हो या पूरा देश हो, हम लोग काम पर वोट मांगते हैं। काम करते हैं तो वोट दीजिए और नहीं करते हैं तो मत दीजिए। हम लोग का यही वादा है। आम आदमी पार्टी जो है वो काम करने वाली पार्टी है। जी हमको भरोसा है कि आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। हमारे बिहार के जनता भाई को सब चीज ला के देगी। हमारे बिहार के जनता भाई को जो हक है वो उसका हक ला के देगी। और बिहार में क्या आम आदमी पार्टी अकेला सरकार बनाएगी? प्रयास तो हम लोग करेंगे कि बिहार में हम लोग अकेले सरकार बनाए। जनता अगर हम लोगों पे विश्वास करेगी तो हम जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं और बिना किसी के गठबंधन के लड़ते हैं। हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो उसी तरीके का है कि जो लोग परंपरागत राजनीति करते हैं वो मेरे साथ नहीं आएंगे। बिहार में तो हमेशा से नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएगी? आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी जहां लड़ती है ना विधानसभा में अकेले दम पर लड़ती है और जहां जीतती है तहाँ विपक्ष नहीं रहता है। मोटरसाइकिल पर भी विपक्ष पहुंचने लायक नहीं रहता है। दिल्ली में हम लोग जीते 70 में 67, एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आ सकते हैं, मात्र बीजेपी 3 आदमी ही जीता था। दिल्ली में रिकॉर्ड उठा के देखिए। जब हम लोग जीते पंजाब में तो 92 को सीट आया था। हम लोग किसी को सपोर्ट समर्थन देने के लिए नहीं जीतते हैं, जब लड़ते हैं तो खुद के सरकार बनाते हैं। अभी मौजूदा सरकार पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से बदलाव जो हुआ है और नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री रहे, लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन जिस तरह से उलटफेर का खेल उन्होंने किया है, तो अब उनके बारे में लोगों का क्या ख्याल हो सकता है? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको, नीतीश कुमार जी आदरणीय किसके थे? आज के डेट में जितने मीडिया वाले लोग हैं, हम देख रहे थे 5-10 दिन पहले से टीवी भी उनको मुख्यमंत्री कहना छोड़ दिया है। पलटू चाचा चाहे जी न्यूज हो, एबीपी हो, नेशनल, कोई न्यूज एंकर भी पलटू चाचा कह रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पहले बिहार ज्ञान का भंडार था और ज्ञान के भंडार के नाम से बिहार को जाना जाता था। आज बिहार को इंटरनेशनल नेशनल राष्ट्रीय जगह पर पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। बहुत दुर्भाग्य बात है, इस बार आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में बिहार में आएगी और पलटू चाचा के पलट के सफा के लिए कुर्सी खत्म। आम आदमी पार्टी एक वाकई में ईमानदार पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, या कहीं भी आम आदमी का कार्य करता है तो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आम आदमी पार्टी को बिहार में लाने के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं प्यारेपुर में, और मैं आज से नहीं करीब 12 या 14 से पार्टी के लिए लगा हुआ हूं और गांव-गांव जा रहा हूं। जैसे 2 साल पहले आपके घर पे आया था कोरोना के समय में, शायद आपको याद होगा, हमारे इमाम जी भी थे और भी युवा साथी थे। तो मैं गांव-गांव जा रहा हूं, रिस्पांस मिल रहा है,
मैं ये नहीं देख रहा हूँ जो 4 आदमी है 5 आदमी है, चाहे हम अपने पंचायत में चाहे कोई भी पंचायत हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अरविंद जी का यहाँ सिपाही एक एक घर से निकले, आवाज़ मजबूत हो, और वो लग रहा है जो आगे बढ़ते जा रहा है मेरा कर्मा। चाचा, एक बात है कि जो बिहार में अभी मौजूदा सरकार है तो 5 साल के अंदर में 2 से 3 बार इधर से उधर हो गई। अगर इस तरह से सरकारें काम करेंगी तो बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, नेताओं का दोष नहीं है, सबसे दोष हम भी आम आदमी हूँ, जनता हूँ, सबसे दोषी हम लोग हैं कि हम लोग जात पात संप्रदायवाद में होकर और जिस पर आरोप प्रत्यारोप होता है उसका जयकार लगाना शुरू कर देते।